हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट लकी लोहिया। इंडियन एविडेंस एक्ट के तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेक्शन 25 जो है पुलिस ऑफिसर को दी गई कन्फेशन के बारे में बात करता है। कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है वो किसी भी एक्यूज्ड के खिलाफ प्रूफ नहीं किया जा सकता। सेक्शन 26 बताता है पुलिस कस्टडी में दी गई कन्फेशन जब कोई पुलिस कस्टडी में होता है तब उसकी कन्फेशन सिर्फ तब प्रूफ हो सकती है जब वो मजिस्ट्रेट के सामने दी गई हो। सेक्शन 17 बताता है एक्यूज से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, अगर किसी एक्यूज से कोई फैक्ट डिस्कवर होता है तो वो इंफॉर्मेशन प्रूफ की जा सकती है, चाहे वो कन्फेशन हो या नहीं हो। सेक्शन 28 बताता है इंड्यूसमेंट के बाद कन्फेशन, अगर किसी कन्फेशन का इंप्रेशन अगर किसी कन्फेशन का इंप्रेशन किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से निकल गया है तो वो रिलेवेंट होता है। सेक्शन 29 सीक्रेसी का प्रॉमिस। सेक्शन सेक्शन 29 सीक्रेसी का प्रॉमिस, अगर कोई कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट अगर कोई कन्फेशन तो वो इरिलेवेंट नहीं होता है, चाहे वो सीक्रेसी का प्रॉमिस करके दिया गया हो। सेक्शन 30 जॉइंट ट्रायल में कन्फेशन की बात करता है। अगर एक या ज्यादा लोग जॉइंटली किसी ऑफेंस के लिए ट्रायल में हैं तो एक पर्सन का कन्फेशन दूसरे पर्सन के खिलाफ भी कंसिडर किया जा सकता है। एडमिशन 31 सेक्शन 31 एडमिशन की बात करता है। एडमिशन किसी भी मैटर का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, पर यह स्टॉफल के रूप में ऑपरेट कर सकता है। सेक्शन 32 वो स्टेटमेंट जिन्हें विटनेस के रूप में नहीं बुलाया जा सकता वो स्टेटमेंट्स जिन्हें विटनेस के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। कुछ केस में डेड या दिखाई नहीं देने वाले लोगों को रिलेवेंट स्टेटमेंट भी कोर्ट में यूज किए जा सकते हैं। कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी डेथ के कॉज से जुड़ी किसी घटना के बारे में स्टेटमेंट दिया हो तो वो रिलेवेंट है। बिजनेस के दौरान बने स्टेटमेंट, अगर किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट उनके बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में दिए गए हो, जैसे कि कोई डायरी एंट्री या रिसिप्ट, तो वो भी रिलेवेंट होगा। अगर स्टेटमेंट बोलने वाले के खिलाफ है या उसके क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या डैमेजेस के सामने करना पड़ सकता है तो ये भी रिलेवेंट है। पब्लिक राइट या कस्टम, अगर स्टेटमेंट किसी पब्लिक राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में है तो वो रिलेवेंट होगा अगर ये कंट्रोवर्सी से पहले दिया गया हो। रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस, अगर स्टेटमेंट किसी रिलेशनशिप, ब्लड मैरिज या अडॉप्शन के एग्जिस्टेंस के बारे में है और ये पहले से दिया गया है तो ये भी रिलेवेंट होगा। विल या फैमिली डीड में स्टेटमेंट, अगर किसी डिसीज्ड व्यक्ति के रिलेशनशिप का स्टेटमेंट उनकी विल या फैमिली डीड में है तो वो भी रिलेवेंट होगा। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कोई स्टेटमेंट किसी ट्रांजैक्शन से जुड़ी डीड या डॉक्यूमेंट में है तो वो रिलेवेंट होगा। सेवरल पर्सन का स्टेटमेंट, अगर एक साथ कई लोगों का स्टेटमेंट है जो किसी मैटर से जुड़ी फीलिंग्स या इंप्रेशन एक्सप्रेस करता है तो वो रिलेवेंट होगा। इलस्ट्रेशन, अगर किसी का मर्डर या रेप का सवाल है तो डिसीज्ड के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा। अगर किसी का बर्थ डेट जानना है तो डिसीज्ड सर्जन की डायरी एंट्री भी रिलेवेंट होगी। सेक्शन 32 बताता है डेड पर्सन की स्टेटमेंट, अगर कोई पर्सन डेड है या नहीं मिल रहा तो उनकी रिलेवेंट स्टेटमेंट कुछ केसेस में प्रूफ की जा सकती है, जैसे डेट का कॉज, बिजनेस के कोर्स में दी गई स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। पब्लिक राइट या कस्टम पर ओपिनियन। सेक्शन 33 पब्लिक प्रोसीडिंग में ट्रूथ प्रूफ करने के लिए एविडेंस, अगर किसी विटनेस का स्टेटमेंट पहले की जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया गया है और अब वो नहीं मिल रहा या उनकी अटेंडेंस नहीं हो रही तो ये स्टेटमेंट बाद की जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज किया जा सकता है जब तक पहली प्रोसीडिंग सेम पार्टीज के बीच हुई हो, एडवर्स पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिला हो, इश्यू सिमिलर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है, क्रिमिनल ट्रायल या इंक्वायरी को भी इसी तरह समझा जाएगा। So that's all about this video. If you find it useful, please like, share, subscribe. Thank you.